So hello and welcome students. In this video we are going to formation of interim government. क्योंकि इससे पहले हमने कैबिनेट मिशन पर वीडियो बना दिया है, आप वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जा करके। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट क्या है। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है टेम्पररी गवर्नमेंट। ओके, टेम्पररी गवर्नमेंट, एक अस्थायी सरकार जिसको बोलते हैं। और ये जैसा कि प्रावधान भी था, एक रूल भी था कैबिनेट मिशन में, रूल था कि एन इंटरिम गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड एट द सेंटर विद द 14 मेंबर, है ना। उसमें बोला गया था कि केंद्र में, सेंटर में, ओके, सेंटर में 14 मेंबर वाली एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी। और आपको याद होगा कि बाद में जो है मुस्लिम लीग को उसको डिनाई कर दिया था और 16 अगस्त 1946 को वो डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट करती है, मनाती है। और कुल मिलाकर के डायरेक्ट एक्शन डे क्या होता है, एक हिंसात्मक कार्रवाई होती है जिसमें हिंदू और मुस्लिम के आपस में मारकाट वाली, जिसको नरसंहार आप कह सकते हैं, है ना। चलिए इसको हम देखते हैं। द इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म ऑन द 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनती है अंडर द लीडरशिप ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लीडरशिप ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर लीडरशिप का कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये इस सरकार के जो पीएम होते हैं, एक प्रकार से जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो हेड होते हैं, वो कौन होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ओके, मुस्लिम लीग डिड नॉट ज्वाइन इट एज इट वाज अडामाइंट ऑन द डिमांड फॉर पाकिस्तान। एडामेंट का मतलब होता है अपनी बात पर अटल रहना, अडिग रहना, है ना। कौन सी बात पर, वही मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी, है ना। तो मुस्लिम लीग इसीलिए अंतरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं करती है, क्योंकि उसकी डिमांड थी कि पाकिस्तान नाम का एक अलग से देश बनाया जाए। ओके, अब यहाँ पर 2 क्विज आपकी हो सकती है। एक तो अंतरिम गवर्नमेंट कब बनी, 1946 में, 2 सितंबर 1946 को बनी। किसकी अध्यक्षता में बनी, किसकी लीडरशिप में बनी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिड नॉट ज्वाइन। ओके, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके, अब जब मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या मुस्लिम लीग चुपचाप बैठी रही या उसने कुछ और भी किया, हिंसात्मक कार्रवाई किया, डायरेक्ट एक्शन डे जैसी कोई इवेंट किया? तो चलिए उसको देखते हैं। ओके, it was adamant on the demand for Pakistan. Riots had broken out in the nearly all parts of country. Okay, so क्या हुआ, riots का मतलब होता है दंगा, है ना। तो पूरे देश में दंगा फैल गया, और वो फैलाने वाले कौन थे, वही मुस्लिम लीग लीडर्स के जितने भी सपोर्टर थे, है ना। उन्होंने पूरी जनता से कहा कि अभी मुस्लिम लीग की डिमांड पाकिस्तान को नहीं बनाया जाएगा, तो सब लोग दंगा करने लगते हैं। ओके, सो इट वाज अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, प्रोवाइडेड ए प्लान फॉर डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू 2 डोमिनियन, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, अब यहाँ पर देखिए, तो जब पूरे देश में राइट्स होने लगे, दंगे होने लगे, तो एक ही चारा बचा, एक ही ऑप्शन बचा कि कैसे इस राइट्स को बैन किया जाए। ओके, तो बैन करने का एक ही तरीका था, वो था डिवीजन। और डिवीजन क्या, डोमिनियन स्टेटस। ओके, कौन से, अब यहाँ पर देखिए, पहले आपको मैंने बताया था कि पहले वो सिर्फ और सिर्फ एक डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे, है ना। अभी यहाँ पर 2 डोमिनियन स्टेटस की बात होने लगी, माने कि 2 डोमिनियन राज्य बन गए, एक तो इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। ओके, अब दोबारा यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी क्विज और बन सकती है ना। देखिए, मैंने क्विज आपको बताया कि एक तो 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में बनती है। मुस्लिम लीग उस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है। जब नहीं करती है तो राइट्स स्टार्ट हो जाता है, और इस राइट्स को रोकने के लिए डिवीजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी को ध्यान में रखते हुए, उस समय एक चीज और है, उस समय वाइसराय कौन था, है ना। इंडिया का वाइसराय उस समय कौन था, विभाजन के समय, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही ये प्लान रखा था ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ही ये प्लान रखा था विभाजन का, है ना। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयरिंग अ प्लान फॉर द डिवीजन, सो आंसर विल बी लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि उस समय का वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, सो नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वाज पास्ड बाय द, तो क्या होता है कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा पास कर दिया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब काम होता था, और अभी भी होता है, अगर कोई काम होता है, सरकारी काम होता है, ऑफिशियल तौर पे होता है, तो वो बाकायदे एक एक्ट के द्वारा होता है, कानून के द्वारा होता है। तो उस समय इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, तो इसलिए ब्रिटिशर्स कानून बनाएंगे कि अब हम इंडिया को फ्री करने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 नेशन। ओके, तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो जाता है और इंडिया फाइनली 2 नेशंस में वो जो है डिवाइड हो जाता है ऑन मिडनाइट मीन्स अर्धरात्रि को, है ना। 14 एंड 15 अगस्त, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को, 15 अगस्त को जो है इंडिया फ्री हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू आज सॉर्न का मतलब होता है शपथ लेना, है ना। इज
एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू शपथ लेते हैं। दिस ब्रॉट द एरा ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया टू एंड, है ना। और इस प्रकार से कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है उपनिवेश। उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश होता है कि सपोज डेट आपने किसी एक जगह पर ऐसा कंट्रोल कर लिया कि वहाँ के जितने भी इकोनॉमिकल रिसोर्स थे उनका आप यूज़ कर रहे हैं ना, उनको आप जो है यूटिलाइज करते जा रहे हैं। जैसे ब्रिटेन ने जब इंडिया पर कंट्रोल किया था, कैप्चर किया था इंडिया को, तो यहाँ के जितने भी मिनरल्स थे, जितने भी रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, जितने भी यहाँ की जो है नील की प्रोडक्टिविटी थी, यहाँ पर अफीम की खेती होती थी, सारी के सारे प्रोडक्ट क्या करते थे? वो अपने देश लेकर के जाते थे, है ना। तो इस प्रकार से भारत में 15 अगस्त के बाद में एक कॉलोनाइजेशन एरा बोलते हैं युग को, है ना, का खत्म हो जाता है, कि समाप्ति हो जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन दिस हिस्टोरिक सेट, अब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत ही हिस्टोरिक स्टेटमेंट है, इसको समझिएगा। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट हावर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक एंड लाइफ एंड फ्रीडम। ओके, तो जब पूरी दुनिया अर्धरात्रि को सो रही होगी और भारत उस अर्धरात्रि में जीवन की और स्वतंत्रता की एक जो है कह सकते हैं कि आहट होगी, भारत के लिए जीवन की और स्वतंत्रता की एक नई उम्मीद होगी। a moment come which come but rarely and history। तो यहाँ पर मैं इसकी लाइन का अर्थ बता देता हूँ क्या है। कहते हैं कि एक ऐसा क्षण जो इतिहास में कभी दुर्लभ ही आता है, when we step out from the old, जब हम पुराने से नए की ओर बढ़ते हैं। ओके, when age in, और जब एक नया एक साल, एक युग खत्म होता है। और वास्तव में देखेंगे कि भारत के लिए एक युग की समाप्ति ही हुई थी, क्योंकि 200 साल तक इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज रहा, और ब्रिटिशर्स का राज खत्म होने के बाद में, कॉलोनाइजेशन एरा खत्म होने के बाद में इंडिया जो है वो फ्री होता है। ओके, सो when we step out from the old to new, when an age in, when the soul of nation long suppressed find out reigns, है ना, कि जब एक राष्ट्र की आत्मा लंबे समय से दबी हुई होती है और वो एक नई उम्मीद में सांस लेती है। अब ये भारत के लिए एक नई उम्मीद ही तो थी। कहाँ अभी तक भारत जो है दूसरे के कंट्रोल में था। अब भारत के जो लीडर होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू टाइप के जो भी नेता होंगे, वो खुद डिसीजन लेंगे। तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर एक सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम आने वाला है। It is fitting that this time Solomon movement be take the place of dedication to service of Indian and her people and to tell still larger cause of humanity, है ना। सोलेमन का मतलब होता है गंभीर, है ना। तो कहने का मतलब है कि इस गंभीर क्षण में, है ना, इस अति दुर्लभ क्षण में, डेडिकेशन प्लेस का मतलब होता है शपथ लेना, है ना। इस अति दुर्लभ समय में भारत के लोगों के प्रति और ख़ास तौर पर यहाँ की मानवता के प्रति हम शपथ लेते हैं कि भारत देश की रक्षा करेगी, है ना। अब ये इतना फाइनली जो है स्टेटमेंट था, लेकिन मेन चीज़ें वही हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पर खास है। उसके बाद में क्विज के तौर पर 2 सितंबर 1946, ओके, 2 सितंबर 1946, 1946 को जो है अंतरिम गवर्नमेंट बनती है। मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करती है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है डिवीज़न का प्लान प्रेजेंट करते हैं, और फाइनली 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को हिंदुस्तान बन जाता है। और अगर आपको याद होगा कि इसी साल मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, है ना, आपको मैं अपडेट कर देता हूँ, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाए जाने का आह्वान किया था, और मनाया भी गया था। तो ये विभाजन विभीषिका क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था, विभाजन हुआ था, तो एक बार फिर एकदम मारपीट, लोगों की हत्या, नरसंहार, हिंदू मुस्लिम के आपस में झगड़े स्टार्ट हुए थे। जो लोग इंडिया छोड़ करके पाकिस्तान जा रहे थे, जो रास्ते में जो लोग हिंदू मिल रहे थे, जो इंडिया की तरफ आ रहे थे, वो उनको मार देते थे, वो उनको मार देते थे। इसी तरीके से एक प्रकार से विभीषिका का मतलब यही है कि बहुत डरावना एक दृश्य क्रिएट हो गया था। Okay, so I hope everybody have you understand what is meaning of interim government and what is the special key point of interim government.